चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जुर्म की दुनिया के उस गैंगस्टर की जो विदेश में बैठकर भारत में आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया करता था। हम बात कर रहे हैं कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई की, जिसे अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा चुका है और आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने गैंगस्टर अनमोल को 11 दिनों की एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला, एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कराने का आरोप है। अनमोल बिश्नोई का एनआईए की कस्टडी में आना लॉरेंस गैंग के लिए किसी झटके से कम नहीं है। देखिए, गैंगस्टर लॉरेंस अब अपाहिज हो गया। लॉरेंस का गैंगस्टर अनमोल अमेरिका से भारत डिपोर्ट। मूसेवाला और बाबा को मरवाया, लॉरेंस का भाई शिकंजे में आया। जुर्म के दुनिया में खलबली, जेल में तड़प उठा लॉरेंस बिश्नोई। मूसेवाला को मिलेगा इंसाफ, गैंगस्टर के गुनाहों का होगा हिसाब। बुधवार को गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई दिल्ली में एयरपोर्ट पर पहुंचा। उधर गुजरात के साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई तड़प उठा। लॉरेंस खुद को अपाहिज की तरह महसूस करने लगा, क्योंकि लॉरेंस गैंग की तरफ से देश में आपराधिक गतिविधियों को अगर कोई अंजाम दिला रहा था तो वो लॉरेंस का भाई अनमोल बिश्नोई था, जिसे 18 नवंबर को अमेरिका ने डिपोर्ट कर दिया। इसकी जानकारी ईमेल के जरिए एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को मिली थी। My family has registered as a victim family in the United States of America. We've contacted all the Justice Department of America and we've been registered as a victim family. So from the victim notification we get updates about Anmol Bishnoi. Previously also we got to know that he's detained by the DHS, the Department of Homeland Security in Iowa, in the jail of Iowa. And today we've got a mail that federal government has removed Anmol Bishnoi from the United States of America as on 18th November 2025. गैंगस्टर अनमोल को अमेरिका में अवैध तरीके से घुसने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। अनमोल बिश्नोई का अमेरिका से डिपोर्ट किया जाना भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसका अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि गैंगस्टर अनमोल एनआईए के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में शामिल था और इस पर 10 लाख रुपए इनाम भी रखा गया था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के भारत आने को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थी। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर सुबह से ही भारी सुरक्षा बल तैनात किए गए। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को एनआईए ने कस्टडी में लेने के बाद दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को लगाया गया था। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है और भारत आते ही उसे एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अनमोल बिश्नोई वो शख्स है जो अमेरिका में बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट कर रहा था और उसका नाम न सिर्फ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आया था, बल्कि सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग कराने में भी उसका नाम सामने आया था। अब अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद अब जो विदेश में बैठे गैंगस्टर हैं उन पर भी जल्द ही शिकंजा कसता हुआ दिखेगा। मई 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी। इसमें अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया, लेकिन फर्जी पासपोर्ट की मदद से अनमोल बिश्नोई गिरफ्तारी से पहले ही विदेश भाग गया था। अनमोल बिश्नोई ने फर्जी नाम और पते पर पासपोर्ट बनवाया था। जानकारी के मुताबिक असली नाम अनमोल बिश्नोई की जगह पासपोर्ट में नाम भानु प्रताप दिया। पिता का नाम लविंदर कुमार है, जबकि पासपोर्ट में राकेश नाम दिया गया। अनमोल बिश्नोई पंजाब के फाजिलका के दुतारावली गांव का निवासी है।
लेकिन पासपोर्ट में सेक्टर 82 फरीदाबाद का एड्रेस दिया हुआ था। मार्च 2023 में एनआईए ने चार्जशीट दाखिल की थी। उसमें अनमोल बिश्नोई का नाम शामिल था। ये चार्जशीट साल 2020 से 2023 के बीच गैंगस्टर और आतंकियों के बीच गठजोड़ के संबंध में थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई अमेरिका से गैंग को ऑपरेट कर रहा था। वो शूटर्स को छिपने के ठिकाने और बाकी जरूरतें पूरी करने में मदद किया करता था। जिस तरीके से गैंगस्टरवाद की घटनाएं पंजाब में हुई हैं और जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं, पहले दिन से प्रयास मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का था। तो डेफिनेटली ऐसे जो लोग जो यहाँ तमाम हत्याओं के जिम्मेवार हैं, विदेशों में बैठे, उनको लाना हमारी प्रायोरिटी है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी इसमें सहयोग करेगी। और जो अनमोल बिश्नोई आ रहे हैं तो ये अच्छी बात है। इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानून के अनुसार इनको सजा मिलनी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई की जेल में रहते हुए उसका भाई अनमोल ही अमेरिका में बैठकर देश में गैंग ऑपरेट करता था। ऐसे में अनमोल की गिरफ्तारी से लॉरेंस को तगड़ा झटका लगा था, क्योंकि अब लॉरेंस गैंग को ऑपरेट करना आसान नहीं रहने वाला। अब आप इस गैंगस्टर अनमोल की गुनाहों की लिस्ट देखिए। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश, एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप, सलमान खान के घर फायरिंग कराई। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले में हत्या हुई थी। इसकी साजिश जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने रची थी, जबकि अनमोल और भतीजे सचिन ने गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर साजिश को अंजाम तक पहुंचाया था। 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई। हत्या के समय अनमोल शूटर्स के टच में था। शूटर्स ने अनमोल को बाबा की फोटो भेजी थी और हत्या को कंफर्म किया था। इसी केस में अनमोल बिश्नोई को वांटेड घोषित किया गया था। So my strong request to the central government is to actually bring him back if he's removed from America, and for the state government as well to bring him back to Mumbai and to make sure that he's interrogated and arrested, because he's a threat to the society. He was named in my father's murder as well. In Salman Bhai's case also, his name has been arising frequently. So he's a threat to the society, to our family, to everyone. And for us to know who's the mastermind behind my father's murder, if they say that Anmol Bishnoi directed it, there must be someone who's asked Anmol Bishnoi to do this. So it's very important for us to know who has asked Anmol Bishnoi to do this. बाबा सिद्दीकी की हत्या से पहले बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद अप्रैल 2024 में सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में भी अनमोल आरोपी है। इस मामले में खुलासा हुआ था कि फायरिंग अनमोल बिश्नोई के इशारे पर की गई थी। इतना ही नहीं, बीते दिनों 2 बार कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे पर फायरिंग की गई थी। यहां भी गोलीबारी कराने का आरोप अनमोल बिश्नोई पर ही लगा था। ऐसे में अनमोल का शिकंजे में आना बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। ये देश का दुश्मन कोई भी हो, उसको छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान को भी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जिन्होंने पहलगाम का हमला किया है, उनको भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। घर में घुसकर मारने का काम किया है। ये नया भारत है, इसलिए इस देश में हमारे किसी भी राज्य में ऐसी कोई भी दुर्घटना हो तो आरोपी कोई भी हो, कहीं भी हो, उसको ढूंढ कर लाने का काम सरकार करेगी। लॉरेंस गैंग के अब तक 1.5 दर्जन के करीब गैंगस्टर गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अनमोल बिश्नोई का 19वां नंबर है। साथ ही लॉरेंस और रोहित गोदारा गैंग के बीच अदावत भी चल रही, जिसमें एक दूसरे के गैंगस्टर को निपटाने में लगे, जिससे देखते हुए अनमोल बिश्नोई को परिवार को अभी से उसकी चिंता सताने लगी। परिवार को डर है कि कहीं कोई अदावत में अनमोल को ही ना निपटा ले। जो आज मेन जो चिंता है ये है कि उसको जो अगर डिपोर्ट करके अगर भारत ला रहे हैं तो सबसे पहले परिवार की तरफ से ये हमारी मांग होगी कि उस बच्चे की जो है भारत सरकार सुरक्षा यकीनी बनाए, क्योंकि आपस में जैसे चैनलों पे आ रही है भी उसके जो है 2-3 अलग अलग जो है गैंगस्टरों के वो बन गए, ग्रुप बन गए, तो उसमें जो है हमारी चिंता यही रहेगी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। गैंगस्टर और उनके गैंग के नेक्सस को खत्म करना इसलिए भी जरूरी हो गया है कि इन गैंग और आतंकियों के बीच का गठजोड़ सामने आ चुका है, जो आतंकियों को फंडिंग में मदद करते हैं। इसलिए अब एजेंसियां पूरी शिद्दत के साथ इस गठजोड़ को तोड़ने में लगी। दिल्ली से विमल कौशिक और दीपक दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।